हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड ट्राईक्लोराइड हमने डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। देन वी डिस्कस द फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। उसकी हमने प्रिपरेशन पढ़ ली थी कि फॉस्फोरस की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन एक्सेस में तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड फॉर्म होता है। देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर इज़, जब हम इसकी फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और क्लोरीन यानी कि मोनो एटम्स जो हैं वो कितने कंबाइंड है 5, तो 5 5 10 10/2 द जेड की वैल्यू 5। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड 3 क्लोरीन इज अटैच्ड बाय द एक्सियल पोजिशन एंड 2 इज इक्वेटोरियल पोजिशन. Then we discuss the physical property of the phosphorus pentachloride. It is yellowish white powder having pungent smell because of the chlorine. Chlorine की वजह से इसकी स्मेल कैसी होती है, pungent होती है. It's yellowish white color powder. सेकेंड इज़ इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर में ये फ्यूम्स निकलती हैं HCl के साथ. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाइट फ्यूम्स निकलती हैं, वो होती हैं HCl की. टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, क्या बताते हैं कि ये वाटर के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर द रिएक्शन. थर्ड इज़ ऑन हीटिंग इट सब्लाइम्स एट 433 केल्विन. सब्लाइम होता है 433 केल्विन पर एंड कैन बी मेल्टेड. मेल्टिंग पॉइंट इज़ 318 केल्विन. Next is chemical properties of phosphorus pentachloride. First is stability. PCl5 is thermally less stable than PCl3. PCl3 की comparison में PCl5 less stable होता है. On heating, it sublimes but decomposes on stronger heating it into trichloride and chlorine. जब हम इसे heat करते हैं तो it decomposes to give the penta फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन. ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी. PCl5 इज़ द रिवर्सिबल इक्वल्स टू, दोनों फॉरवर्ड भी होती है बैकवर्ड, दोनों रिएक्शंस होती हैं टू फॉर्म द PCl3 एंड क्लोरीन. सेकेंड इज़ एक्शन विद वाटर. वाटर के साथ भी आपको बताया इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टू गिव्स द वाइट फ्यूम्स ऑफ द HCl की वाइट फ्यूम्स. तो वैसे ही रिएक्शन है. PCl5 रिएक्ट विद द वाटर H2O to form the POCl3. This is phosphorus oxychloride and HCl. These phosphorus oxychloride further react with the water POCl3 plus react with 3H2O molecule to form the H3PO4. This is phosphoric acid. Orthophosphoric acid भी इसको बोलते हैं, plus 3HCl. This is the white fumes. थर्ड इज़ एक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप. उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन जिनके OH कंटेनिंग ग्रुप होता है. इट रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है OH ग्रुप. गिव द कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरो कंपाउंड. क्लोरो कंपाउंड उसी का, क्योंकि जो Cl एटम है PCl5 का, जो Cl एटम है वो कंबाइंड हो जाता है इन कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके. For example, CH3CWI. This is the acetic acid organic compound react with PCl5 phosphorus pentachloride to एक जो Cl एटम है वो रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH ग्रुप को, किससे, एसिड ग्रुप से, टू फॉर्म द CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड एंड POCl3 phosphorus oxychloride and HCl. Then another organic compound is ethyl alcohol C2H5OH. It is also containing the OH group, hydroxyl group, to react with the PCl5 Cl atom. It replaces the OH hydroxyl group in the from the ethanol. ethanol से रिमूव कर देता है OH ग्रुप को और Cl atom लग जाता है to form the C2H5Cl ethyl chloride plus POCl3 and HCl. थर्ड इज़ रिएक्शन विद मेटल. मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब ये, तो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनाता है. जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनाएगा. सपोज यहाँ पे सिल्वर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर इज़ रिएक्ट विद द PCl5 टू फॉर्म द AgCl. 2Ag plus PCl5 to form the 2AgCl silver chloride and PCl3 phosphorus trichloride. नेक्स्ट इज़ रिडक्शन. ऑन रिडक्शन टू फॉर्म, ये रिडक्शन के बाद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड फॉर्म करता है. PCl5 रिएक्ट विद हाइड्रोजन 2H टू फॉर्म द PCl3 प्लस 2HCl. दैन द यूजेज, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के यूज़ थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें कंटेनिंग होते हैं वो
उन ग्रुप में इनका यूज़ किया जाता है। वैसे ही PCl5 भी है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन ऑर्गेनिक रिएक्शन टू रिप्लेस द OH ग्रुप बाय Cl एटम। OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में PCl5 का यूज़ किया जाता है, सच फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड के सिंथेसिस के लिए, या एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के सिंथेसिस के लिए। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, अभी ये क्लोराइड्स कंप्लीट हो गया है। देन वी डिस्कस द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस फॉर्म्स टू कॉमन ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नेमली फास्फोरस ट्राईऑक्साइड्स P4O6, सेकेंड इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10. Firstly, we discuss the phosphorus trioxide P4O6. The preparation of phosphorus trioxide is P4 phosphorus की जो हम ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। phosphorus trioxide is formed when phosphorus is burnt in the limited supply of air to form the P4O6. phosphorus trioxide reaction आपको दिख रही होगी, P4 plus 3O2 react to form the P4O6. This is the phosphorus trioxide. Then the properties of the phosphorus trioxide is, phosphorus oxide is a crystalline solid with garlic odor, garlic smell होती है। It is soluble in carbon disulfide, CS2, ether and chloroform में ये soluble होते हैं। थर्ड इज़ हीटिंग इन एयर, अगर हम हीट करेंगे इसे एयर के साथ एक्सेस में, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो इसका दूसरा ऑक्साइड है, ठीक है। P4O6 प्लस रिएक्ट विथ 2O2 टू फॉर्म द P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ इट इज डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर में टू गिव द फॉस्फोरस एसिड। ठंडे पानी में जब ये रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस एसिड देता है, जब हॉट वाटर में रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरिक एसिड। P4O6 अगर 6H2O कोल्ड वाटर हम ले रहे हैं टू फॉर्म द H3PO3, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड एज द एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड विद हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर हम लेते हैं P4O6 रिएक्ट विद 6H2 इन द हॉट टू फॉर्म द H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस PS3 फॉस्फीन। नेक्स्ट इज एक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म करते हैं। आपको दिख रहा होगा, इट्स रिएक्ट विग्रेसली, बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेते हैं विद क्लोरीन के साथ टू फॉर्म अ मिक्सचर बनाते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड का एंड मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड का। P4O6 रिएक्ट विद 4Cl2 फॉर्म द POCl3, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, एंड PO2Cl मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। द प्रिपरेशन ऑफ, वहाँ पर हम जब प्रिपेयर कर रहे थे ट्राईऑक्साइड की, वहाँ पर हम लिमिटेड एयर सप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पर जब हमें फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करना होता है तो हम एक्सिस में एयर सप्लाई करते हैं। P4 + 5O2 एक्सिस में एयर लेते हैं टू फॉर्म द P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म होता है। देन द प्रॉपर्टीज, इट इज़ स्नोवी वाइट सॉलिड होता है ये। एक्शन विद वाटर, वाटर के साथ डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, फॉर्म द मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। अगर हॉट वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। P4O10 रिएक्ट विद 2H2 इन द कोल्ड टू फॉर्म द HPO3, HPO3 इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड in this reaction is carried out under hot water, P4O10 plus 6H2, this is the hot water to form the H3PO4 phosphoric acid. थर्ड इज डिहाइड्रेटिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने की वजह से वाटर के साथ ये एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। किसी भी कंपाउंड में, जब हम किसी भी कंपाउंड में उसकी डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो इस P4O10 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसकी एफिनिटी होती है वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो इसको साथ वाटर के साथ कंबाइंड होकर उसको उस मॉलिक्यूल से अलग कर देता है। यही लिखा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, देयरफॉर एक्ट एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एक्सट्रैक्ट, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देता है उस जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। P4O10 इट एक्ट एज यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहा है टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। देन इन अनदर केस नाइट्रिक एसिड में भी वाटर को डिजॉल्व अलग करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह P4O10 टू फॉर्म द N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड।
नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस। अभी हमने ऑक्साइड्स पढ़ लिए, इसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बहुत सारे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, बट हम मेनली डिस्कस करेंगे फॉस्फेनिक एसिड H3PO2। द फार्मूला इज H3PO2। कैसे अरेंज्ड होते हैं, इसमें एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, 2 PH बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड। इसकी बेसिसिटी 1 होती है क्योंकि इसमें जो आयनाइज होता है जो बॉन्ड वो OH बॉन्ड आयनाइज होता है, POH बॉन्ड, ना कि PH बॉन्ड आयनाइज। अगर इसका आयनाइजेशन करेंगे तो H2PO2 नेगेटिव फॉर्म में ये ब्रेक होगा और H आयन रिलीज़ करेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो आपसे पूछा जाइए आयनाइजेशन कैसा होता है, तो POH बॉन्ड आयनाइज होता है, ना कि PH बॉन्ड। द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोनिक एसिड P4 रिएक्ट विद 4OH। ये OH कहाँ से आया, इसमें बेस यूज़ किया गया, मे बी NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट विद बेस टू कंबाइन द OH प्लस 4H2 वाटर इन वार्म में रिएक्शन होती है गर्म हीट में, टू फॉर्म द H3PO2। दिस इज द फॉस्फेनिक एसिड प्लस 2H2। सेकेंड इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हम नॉर्मल फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। द फॉर्मूला इज H3PO3। इसमें P डबल बॉन्ड O, OH, 2 OH बॉन्ड एंड एक सिंगल H होता है, PH बॉन्ड। बेसिसिटी इज 2। दो बेसिस, इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि ये मैक्सिमम जो है 2 प्रोटॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 OH बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया आयनाइज जब होता है तो OH बॉन्ड टूटता है, ना कि PH बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 ही OH बॉन्ड है, तो जब आयनाइज होंगे तो ये 2H हाइड्रोजन O से रिलीज हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी है 2। द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज when PCl3 phosphorus trichloride react with the water to form the H3PO3. This is orthophosphorus acid to and HCl. सिमिलरली P4O6 फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड से भी हम फॉर्म कर सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को, रिएक्ट विद 6H2O टू फॉर्म द H3PO3, 4H3PO3. दिस इज द ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। थर्ड इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको हम नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, H3PO4। इसमें P डबल बॉन्ड O और 3 बॉन्ड POH होते हैं। POH बॉन्ड होने की वजह से इसकी बेसिसिटी होती है 3 बिकॉज ऑफ 3 प्रोटॉन टू लॉस इट। द प्रिपरेशन इज P4O10 phosphorus pentaoxide on hydrolysis 6H2O to give the H3PO4. This is phosphoric acid. In other way, PCl5 से phosphorus pentachloride से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, react with water to form the H3PO4 on heating and HCl. Next is metaphosphoric acid HPO3. This is HPO3 मोनो बेसिक होता है ये, P डबल बॉन्ड। ये जो एसिड है, ऑक्सा एसिड है, ये पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है, नॉट द मोनोमर। P डबल बॉन्ड OH, ये आप दिख रहे होंगे सिंगल बॉन्डेड है, उसमें होल एंड लिखा है, ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द प्रिपरेशन ऑफ मोमेटा फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसी को जो हम हीट करते हैं एट टेम्परेचर अबाउट 525 केल्विन टू फॉर्म द HPO3। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये ऑक्सो एसिड इसके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्स टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्व 1.1 ग्राम ऑफ P4O6 इन वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम 0.1 m NaOH की कितना वॉल्यूम हम यूज़ करें कि जो न्यूट्रलाइज करने के लिए किस को P4O6। जब हम P4O6 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें पता है वो एसिडिक बिहेव शो करता है, क्योंकि एसिड फॉर्म करता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना अमाउंट NaOH का डालें, 0.1 m मोलरिटी का। सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखनी है P4O6 की फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की इन वाटर में जब हम डिज़ोल्व करेंगे टू फॉर्म द H3PO3। दिस इज द फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। P4O6 plus 6H2O form the 4H3PO3. This first equation number first. Then this H3PO3, इस H3PO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना अमाउंट ऑफ NaOH डालें, तो NaOH के साथ रिएक्शन Na2HPO3 plus 2H2O। अब हम इसको रिएक्शन को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इनकी H3PO3 को हम इक्वल करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगी। तो H3PO3 4 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या बच गया, P4O6 प्लस
यहाँ पर 2 NaOH है तो 2 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएंगे 4 2 8 NaOH प्लस 4 Na2HPO3 एंड उसके बाद 2H2। यहाँ पर 8 H2O थे तो 8 से वहाँ 2 कैंसिल 6 में 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे तो यहाँ पे 2H2 आएंगे। इसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर मास लिखा P4O6 का, दिस इज 220 ग्राम एंड NaOH का 320 ग्राम। तो 220 ग्राम ऑफ P4O6 को रिक्वायर न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH हम ले रहे हैं 320 ग्राम। तो 1.1 ग्राम ऑफ P4O6 के लिए कितना रिक्वायर होगा, डिवाइड करेंगे 320 अपॉन 220 मल्टीप्लाई 1.1 टू गिव द सॉल्व करने के बाद आएगा 1.6 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ml में 0.1 NaOH का कितना वेट है NaOH का उसमें। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी है वो 0.1 m, W की वैल्यू निकालेंगे, V दे रखा है 1000 ml और मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 होता है। तो उसके मोलैरिटी के फॉर्मूले से जब हमने W की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ 0.1 m NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml। जो 4 ग्राम NaOH है 0.1 का कितने ml में प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा 1000 अपॉन 4 और हमें निकालना कितने का है 1.6 ग्राम का। तो 1000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1.6 इक्वल्स टू 400 ml, यानी कि हमें कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH 400 ml। सेकेंड इज वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। अभी मैंने आपको रिएक्शन लिखा है कि मॉइस्चर में फ्यूम्स क्यों निकलती हैं PCl3 को जो हम डिजॉल्व करते हैं। PCl3 गेट हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो HCl फॉर्म करता है, तो HCl की वाइट फ्यूम्स ही वो निकलती हैं। तो PCl3 गेट हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड गिव HCl, दिस इज HCl इज द वाइट फ्यूम्स। इसमें से आपको कुछ समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।